तीन महिलाएं हैं जो आपस में, दो बेटियां हैं, एक उनकी मदर है, उनकी यहाँ पे डेड बॉडीज मिली हैं। तो अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भी सल्फास इन्होंने लिया है। हरियाणा के कैथल में एक ऐसा मामला जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मां ने ऐसा क्या हुआ कि अपनी दो शादीशुदा बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। तीनों ने सुबह घर में कीटनाशक दवाई पी। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। जांच के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुसाइड की वजह भी साफ नहीं हो पाई। पुलिस को घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घर से पुलिस ने 2 से 3 फोन बरामद किए हैं। घटना की सूचना पर डीएसपी और एसएचओ वहां पर पहुंचे थे। मृतकों में मां गुड्डी देवी और उसकी 2 बेटियां निशा और पूजा शामिल हैं। एक की शादी करनाल जिले के गांव माजरा रोहड़ान तो दूसरी की कैथल जिले के गांव बंदराना में की थी। जानकारी के अनुसार पूजा की शादी कुछ महीने पहले ही कैथल के बंदराना गांव में हुई थी। वो 2 दिन पहले ही अपने मायके आई हुई थी। बड़ी बेटी निशा 10 दिन पहले यहाँ पर आई हुई थी और निशा का पति अमेरिका में रहता है। मां गुड्डी देवी का एक बेटा है, वो भी 3 साल से अमेरिका में है। हालांकि इस मामले में अभी बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस के मुताबिक अमेरिका में बैठे बड़ी बेटी निशा के पति जितेंद्र उर्फ काला ने तीनों महिलाओं को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। ये सिलसिला फरवरी 2025 में हुई छोटी बेटी पूजा की शादी के बाद से शुरू हो गया था। जी ये बाकड़ गांव का मामला है, पुंडरी थाना के अंतर्गत आता है, जिला कैथल के अंदर। इसमें मैं सूचना मिली थी कि भी एक परिवार में 3 औरतों द्वारा कोई उनकी डेथ हो गई है। तो उस सूचना पर हमारे एसएचओ की टीम सहित पहुंचे थे और जैसा कि यहाँ आके पता चला कि भी ये जिनकी डेथ हुई है वो मदर है और 2 उनकी बेटियाँ हैं और बाकी इनका जो बेटा है वो बाहर यूएसए में रहने का बताया गया है और एक जो बड़े दामाद हैं वो भी यूएसए रहते हैं। तो ये सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे तो 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पे हमें मिली हैं इनकी और अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भी कोई सुसाइड का मामला है और एफएसएल की टीम हमारी आई हुई है, वो जांच कर रही है। तो प्राथमिक दृष्टि से कुछ पता चला है सर, कारण क्या रही है? देखिए, हो सकता है कोई पारिवारिक इशू हुआ हो, उस बारे में अभी परिवार वालों से लेके स्टेटमेंट वगैरह जैसे रिकॉर्ड कराएंगे उसके आधार पर। तो लड़कियां अनमैरिड थी या मैरिड थी? नहीं, मैरिड लड़कियां हैं जी, दोनों मैरिड हैं। कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा गया कुछ? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एफएसएल की टीम हमारी आई है, वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। वहीं आरोप है कि पूजा की शादी से जितेंद्र खुश नहीं था। पहले वो अपनी पति निशा को कॉल कर धमकी दिया करता था। फिर पूजा की शादी होने के बाद वो उसे और उसके पति अनिल को भी धमकाने लगा था। दिन में कई बार कॉल और मैसेज करता था। इसी से तनाव में आकर पूजा 2 दिन पहले मायके आ गई। लेकिन जितेंद्र के कॉल और मैसेज से टॉर्चर बंद नहीं हुआ। सुसाइड करने वाले दिन भी यही हुआ था। इन आरोपों के साथ पूजा के पति अनिल ने जितेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पता चला है कि जितेंद्र डंकी रूट से अमेरिका गया था। अब उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, पुलिस ये पता कर रही है। मेरी पोतियां लगती हैं जी वैसे। हाँ, ये इससे साइड वाला घर है मेरा। हाँ जी। मतलब क्या कारण रहा, कुछ पता लगा? मैं तो खेत में गया हुआ था, जैसे खेत में से आया नहीं, एक पड़ोस में से एक लड़का आया, बोले बाबा जी ऐसे ऐसे करके, वो फ़ोन नहीं उठा रही और पता नहीं क्या बात है, रात से कोई फ़ोन नहीं उठा रही। रिश्तेदारी में तो फ़ोन आया कि जाके उनको देखो भाई क्या कारण है। तो जी गेट खुला था, मतलब ऐसे ढका हुआ था, अंदर से कुंडी कंडी तो लग नहीं रही थी। हम अंदर आके देखा तो पहले तो ये देखा, ये दिखाई दी यहाँ पे लिट रही थी हमारी बहू ये। फिर अंदर गए हम दोनों लड़कियाँ जी। मैंने जा करके फिर उसके नाक क्या गया ऐसे हाथ रख करके देखा कि जीवित भी है कि नहीं, कुछ फर्स्ट एड की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था शरीर, ना कोई सांस आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में जो अपने भाई हैं अड़ोस पड़ोस में, उनसे कहा कि फ़ोन नंबर ले लो भाई, इनके रिश्तेदारों में फ़ोन कर दो, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसके हस्बैंड तो जिंदा है ही नहीं जी, वो तो पहले ही मर गए थे, और लड़का है इनका वो भी देश गया हुआ है। तो इस करके फिर इनके रिश्तेदारों को बुलाया। उसके बाद में जैसे ही वो आ गए फिर पुलिस को इंटीमेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे करके गांव में हादसा हो गया है। तो कुछ कारणों का भी पता चला? नहीं जी, कारणों का तो हमारे को तो, हम पड़ोस में ही हैं, हमारे को तो कुछ इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जी, बिल्कुल भी। कुछ ऐसा लगा हो 1-2 दिन पहले? ना जी, बिल्कुल। ये लड़की 2-3 दिन पहले आई थी, छोटे वाली, बिल्कुल ठीक थी जी, हमारे से मिली, बाबा जी नमस्ते वो बोल के आई, आराम से हमने पुचकारी। ये हाँ, दोनों लड़कियां शादीशुदा, एक तो बहुत पहले से शादीशुदा, इसके 2 बच्चे भी हैं, बड़े 14-15 साल का लड़का है, उसके बाद में छोटा 12 साल का है।
लेकिन ये छोटे वाले की शादी अभी हुई थी जी, थोड़े दिन पहले ही 2 फरवरी को हुई थी, हाँ 2025 साल में। तो बस ये तो हमने सोचा जैसे बड़ी आई हुई थी पहले, अपनी बहन को मिलने के लिए छोटी भी आ गई होगी, इसकी माँ ने बुलाया होगा। लेकिन ये नहीं पता था जी इनके अंदर अंदर क्या कहानी बन रही क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। किसी प्रकार का ना कोई नोट हमारे हाथ में लगा जी। उस टाइम पे जब मैं आया मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये जिंदा भी हैं कि नहीं, बस वो देख करके जब जिंदा नहीं है, इनके नाक क्या गैस लगा के देखे ना सांस नहीं आ रही है, तो फिर मैं बाहर आ गया और आकर के मैंने इनके परिवार वाले जो निजी हैं उनको कॉन्टैक्ट करा, फिर रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनको बुलाया। तो इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि मां ने अपनी 2 शादीशुदा बेटियों के साथ सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।